टिगोर वाला चाबी दो ना, टिगोर वाला निकालो ना, पीछे वाला सीट में रख दो ना। इस बरसात के बाद लगाना ही पड़ेगा लगता है नहीं। पूरा ट्रेंड नहीं हुआ है। जाएगा का ठीक, तो हम लोग निकले इधर पेट्रोल पंप। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मेरे लैपटॉप में कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो गया है। पिछली बार मैं महागामा गया हुआ था तो मैं लैपटॉप लेके नहीं गया था, तो 1 वीक जो है ये घर में पड़ा रह गया। फिर वहाँ से आने के बाद इसको मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन ही नहीं हो रहा है। अब पता नहीं इसका चार्जर में प्रॉब्लम हुआ है कि लैपटॉप में ही कोई प्रॉब्लम है, ये बूट ही प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो इसको ठीक करवाने के लिए अभी रामगढ़ जा रहे हैं और तो सबसे पहले इसमें फ्यूल भरवा लेते हैं। हमारे गांव में ही पेट्रोल पंप खुला हुआ है जिसमें अक्सर मैं पेट्रोल भरवाता हूं, तो यही फ्यूल ले लेते हैं। उसके बाद फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ₹97.32 रुपीज़ पर लीटर। सीधा सीधी 100 रुपये ही हो जाता तो बढ़िया था, हैं? होगा, धीरे धीरे होगा। 1 से 1.5 महीने में 100 रुपया क्रॉस कर ही जाएगा। क्या नहीं तो अपने से 3 रुपया तुम लोग बढ़ा दो और 100 कर दो। ठीक है, अगला बार आएंगे दे देंगे। ज़्यादा ही खर्च गिर रहा है ना, इतना ज़्यादा पेट्रोल भर रहे हैं ना, मतलब क्या ही बताएं। डीजल का भी रेट सेम ही है। डीजल का रेट सेम है, लेकिन डीजल में थोड़ा माइलेज मिल जाता है तो उतना अखरता नहीं है। अब इसमें कितना भी आराम से, कितना भी प्यार से चलाओ तो 16, 17, 18 तक का माइलेज मिलता है, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है। लेकिन अगर डीजल इंजन होता तो 20 प्लस तो माइलेज मिलता है। 4 किलोमीटर काफ़ी मायने रखता है पर लीटर में अगर देखा जाए तो। मैं अपनी कार का एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा कि मेरी कार अभी चली है 40,119 किलोमीटर। 3 साल हो चुके हैं मेरे कार को लिए हुए। अब तक मैंने इसमें जो फ्यूल पर पैसे खर्च किए हैं, ऑलमोस्ट इसमें 2,700 लीटर मैंने इसमें पेट्रोल जलाया है, जो कि अगर मैं इसको 85 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑलमोस्ट ये 2,30,000 रुपये ये आता है। तो 2,30,000 रुपये हमने इसमें फ्यूल पर खर्च कर दिया है। जिस समय ये i20 पेट्रोल ले रहा था उस समय डीजल लेता तो उस समय i20 के सेम मॉडल में डीजल वेरिएंट लेने में जो डिफरेंस आ रहा था प्राइस का, वो मात्र 80 से 85,000 रुपये आ रहा था। अगर मैं 85,000 रुपया ज़्यादा देता तो उस समय मेरे को डीजल i20 मिल जाती। अभी मेरी कार पेट्रोल में जो माइलेज है वो एवरेज अगर मैं 15 की निकालूं तो 2,30,000 रुपये मैंने इसमें पेट्रोल में जला दिए हैं। अगर मैं डीजल लेता तो उसका एवरेज कम से कम 20 तो देता ही देता। 40,000 चलने के बाद में उसमें मेरा जो फ्यूल कॉस्ट आता वो 1,70,000 रुपया आता। मैं उसको भी अगर 85 रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट करूँ तो 3 साढ़े 3 सालों में
मेरा जो डीजल का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट था जो खरीदने के समय, वो अभी तक रिकवर हो गया रहता, और अब मैं चलता तो वो बोनस होता और वो बचत होता। लेकिन उस समय इतना सोचे नहीं थे कि हमारी कार इतनी मतलब चल जाएगी, लेकिन लेने के बाद में चलना ही चलना है। कहीं भी जाना हो, ज़रूरत हो, घर में कार है तो वो घर से बाहर निकलती ही है और वो चल ही जाती है। पहले मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि मोटा मोटी साल में 6-7 हज़ार 8 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाऊँगा, लेकिन अभी देख सकते हैं कि 3 साल हुए हैं और 40,000 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। तो 13,13 किलोमीटर पर ईयर मैं एवरेज में इस गाड़ी को चला रहा हूँ, जो कि ज़्यादा है और मेरे हिसाब से डीजल इंजन सही रहता। मेरी रनिंग उतनी ज़्यादा होनी नहीं है, इसलिए मैंने पेट्रोल लिया था। तो ये आपको समझने में आसानी होगी। आप भी अगर नया कार लेना चाहते हैं तो आपको पेट्रोल इंजन लेना चाहिए या फिर डीजल। रामगढ़ में वासुदेव ऑटोमोबाइल्स का एक छोटा सा आउटलेट है जो कि टाटा का शोरूम है, और इसका मेन शोरूम रांची में है। रांची तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन वासुदेव ऑटोमोबाइल्स का जो आउटलेट रामगढ़ में है वहाँ पर जाएंगे और पता करेंगे कि टाटा नेक्सॉन ईवी की क्या प्राइस अभी झारखंड में पड़ रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में झारखंड सरकार द्वारा किसी तरह का कोई सब्सिडी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, तो यह भी पता कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो नेक्सॉन ईवी पर विचार करेंगे। हालांकि i20 को बेचने का कोई मेरा प्लान नहीं है। जब एक बार कोई चीज़ हमारे घर में आ जाती है तो उसके साथ में एक रिश्ता जुड़ जाता है, उससे लगाव हो जाता है, और इस तरह से 2 साल 3 साल चलाने के बाद में i20 को बेचने का कोई तुक नहीं है। ये घर में रहेगी, लेकिन एज ए ऑप्शन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ रहा है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो फ्यूचर है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है सबसे ज़्यादा बिकेंगे। हालांकि अभी उतना हमारे इंडिया में इसका चलन नहीं हुआ है। फास्ट चार्जिंग की सुविधा नहीं है, पेट्रोल पंपों में चार्जिंग की सुविधा नहीं है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी जो आ रहे हैं उनका रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। टाटा नेक्सॉन की बात करें तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये 250 किलोमीटर एक फुल चार्ज में चल जाएगी। हालांकि कंपनी क्लेम करती है 180-90 किलोमीटर की, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 250 किलोमीटर भी दी तो ठीक है लोकल में चलने के लिए। आने वाले दिनों में चार्जिंग की फैसिलिटी हर हाईवे में, हर पेट्रोल पंप में धीरे धीरे मिलने ही लगेगी। तो एक बार शोरूम चलते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि इसकी क्या प्राइस पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा है कि अगर वो एक बार चार्ज करने में कितना बोले 250 घंटा 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर तो किस आधार पर 250 किलोमीटर दे, हाईवे में देगी कि ट्रैफिक में देगी कि जो चलाते हैं भाई लोग बहुत इंथुसियास्ट उस टाइप में देगी, किसी भी एंगल से देगा? नहीं, ये तो देखो जिस तरह से पेट्रोल डीजल कार में जो कंडीशन लागू होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी लागू होगा। जैसे अगर आप एसी ऑन करके चलाते हैं तो आपकी कार की माइलेज थोड़ी सी ड्रॉप होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आप अगर एसी को चलाएंगे तो थोड़ा सा रेंज कम हो जाएगा। और अगर उसको आप थोड़ा सा रेव दे के चलाएंगे, मतलब खूब ज़्यादा रपट के गाड़ी को चलाएंगे, तो वहाँ भी उसका रेंज कम होता है। तो मैंने कहा कि जैसे कंपनी क्लेम करती है 300 किलोमीटर का, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि 50 किलोमीटर आप उसको नहीं मान के चलिए। प्रैक्टिकल लाइफ में वो आपको 250 किलोमीटर का माइलेज देती है। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले इस कार की बात कर रहे थे, कभी कभी तो ये 19-20 का भी माइलेज देती है। कभी गांव में चली है, कभी ट्रैफिक में चली है, कभी हाईवे में चली है। तो मिक्स्ड यूसेज के हिसाब से इसको हमने 15 कैलकुलेट किया। उसी तरह से वो कंपनी 300 क्लेम करती है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 240-250 का रेंज देगी ही देगी।
फाइनली हम लोग रामगढ़ से घर निकल रहे हैं। बेसिकली हमारे दो काम थे, एक तो लैपटॉप ठीक करवाना था, तो लैपटॉप भी ठीक हो गया है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, खोल के इधर उधर साफ सूफ करने के बाद में वो ऑन हो गया। और दूसरा काम था, हमें टाटा का शोरूम जाना था, नेक्सॉन ईवी की प्राइस मुझे जाननी थी, तो हमने कोटेशन भी ले लिया है। और नेक्सॉन ईवी का वेरिएंट बाय वेरिएंट कौन सा वेरिएंट का क्या प्राइस है वो भी हमने ले लिया है PDF में। हमने सुना है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर वहाँ दिल्ली सरकार द्वारा 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन हमारे झारखंड में ऐसा कोई बात नहीं है। केवल रजिस्ट्रेशन फीस में आपको 25% की छूट दी जाती है। 25% छूट इन द सेंस मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि 25% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हमारे झारखंड में जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है वो फर्स्ट ओनर के लिए 9% लगती है। तो एक शोरूम प्राइस का जो 9% होगा, उस अमाउंट का फिर 25% आपको छूट दी जाएगी। जैसे नेक्सॉन XZ प्लस लक्स मॉडल का हम देख रहे थे, तो हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन फीस 9% जो है वो 1,49,000 रुपये आ रहा था। तो 1,49,000 रुपये का 25% जो है वो लेस कर दी जाएगी। तो इतना सही आपको सब्सिडी मिलेगा, बाद बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हमें अच्छा नहीं लगा। सरकार को चाहिए था, जिस तरह से पोल्यूशन, पेट्रोल डीजलों की दाम बढ़ रही है, आने वाला दिन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होने वाला है, तो सरकार को इसमें प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। नेक्सॉन ईवी की जो प्राइस है, जो कोटेशन है, वो किस तरह से है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और बारिश भी चालू हो गई थी, हालांकि अभी बारिश अब कम हो चुकी है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं पूरी बारिश जो है वो चली गई है। खड़ा करते हैं। यहाँ एक ढाबा है, हम लोग चाय पी लेते हैं। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज कर देते हैं। और नेक्सॉन ईवी की प्राइस आप जानना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। पूरा नीचे ज़मीन में उतारो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।